नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिग्दर्शन परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी हम लोग का बिहार बोर्ड का संस्कृत प्यूसम भाग 2 का प्रथम चैप्टर चल रहा है, तो इसके 2 श्लोक को हम लोग देख चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसे देखने से पहले सर्वप्रथम आप उसे देखिए। उसके बाद चलिए हम आज बढ़ेंगे तीसरे श्लोक की तरफ। सत्य की शक्ति क्या है? सत्य की शक्ति इस श्लोक में बताई गई है। यह मुंडको उपनिषद से यह लिया गया है। देखते हैं तीसरे श्लोक को। सत्यमेव जयते नानिर्तम। थोड़ा सा देखिए आप इसको। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयानः येन आक्रमन्ति ऋषयः हि आप्तकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। ये क्या कह रहा है? ये मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीततो देवयानः येन आक्रमन्ति ऋषयः हि आप्तकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। तो ये क्या कह रहा है? सत्यमेव जयते, जो हमारा भारत का आदर्श वाक्य है, जो आप देखते होइएगा शोक स्तंभ के नीचे लगा हुआ सत्यमेव जयते, वह मुंडको उपनिषद से लिया गया। इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये श्लोक। सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही क्या होती है? जय होती है। न अनिर्तम, न अनिर्तम, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा बीततो देवयानः, सत्य के कारण ही बीततो पंथा, पथ रास्ता जो है वो क्या होता है? विस्तारित होता है, प्रशस्त होता है। देवलोक का रास्ता सत्य के कारण ही प्रशस्त होता है। येन आक्रमन्ति ऋषयः हि आप्तकामः, वे ऋषिगण, आप्तकाम जो ऋषिगण होते हैं, जो कामना प्राप्त ऋषिगण होते हैं, वे ही यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, उसे प्राप्त करते हैं। किसे? वो सत्य का जहाँ परम निधानम, जो जहाँ खजाना है, उस सत्य के निकट पहुँचते हैं। उस वास्तविक सत्य का कोष जो है उसके समीप सत्य के कारण ही पहुँचते हैं। तो क्या कह रहा है आप देख लीजिए इसे। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। इसी के माध्यम से आप्तकामः, कामना प्राप्त ऋषिगण सत्य के निकट पहुँचते हैं जहाँ सत्य का खजाना है। तो ये सत्य की क्या शक्ति है, इस विषय में इस श्लोक में चर्चा की गई है और यह मुंडको उपनिषद से है। इससे अक्सर पूछा जाता है सत्यमेव जयते कुत्र लभ्यते, सत्यमेव जयते यह कहाँ प्राप्त होता है? तो मुंडको उपनिषद में प्राप्त होता है। आप इसे देख लीजिएगा। और भी होते हैं, किसकी जय होती है, किसकी जय नहीं होती है, ऐसा करके ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसको हम लोग देखेंगे अगली कक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ, और इसमें ज्ञानी पुरुषों का क्या स्वभाव है उसको देखते हैं। यथा नद्य स्यांदमानः समुद्रयस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम मुपैति दिव्यम। ये क्या कह रहा है कि यथा नद्य स्यांदमानः समुद्रयस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नद्य स्यांदमानः समुद्रयस्तं, जैसे नदियाँ समुद्र में चली जाती है, बहती हुई चली जाती है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती है। गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जैसे नदियाँ समुद्र में अपने नाम को छोड़कर, त्याग कर जैसे समुद्र में चली जाती है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, वैसे ही विद्वान लोग अपने नाम से विमुक्त होकर के, नाम को छोड़कर, अपने वास्तविक नाम को छोड़कर परात् परम पुरुषम मुपैति दिव्यम, उस दिव्य पुरुष, परम पुरुष जो है उनमें वो लीन हो जाते हैं, उनमें वो छिप जाते हैं नदियों के जैसे। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, जैसे नदियाँ अपने सत्य नामों को त्याग कर प्रवाहित होती हुई सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपना नाम रहित होकर के परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, परम ब्रह्म में वो लीन हो जाते हैं। तो इसमें यह ज्ञानी पुरुष का स्वभाव है कि जैसे नदियाँ अपने वास्तविक नाम को, अपने स्वरूप को, सबको त्याग करके जैसे समुद्र में विलीन हो जाती, वैसे ही दिव्य पुरुष जो होते हैं, ऋषिगण जो होते हैं, वह दिव्य पुरुष जो परम ब्रह्म है, उनमें वो अपने नाम को छोड़ करके, मतलब अपने अहंग को छोड़ करके, अहंकार आदि को छोड़ करके, और वो परम पुरुष से जा मिलते हैं। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का अंतिम श्लोक है। अब इसको ये दे सकते हैं, यह भी मुंडको उपनिषद का ही है ये अगला। चलिए इसके बाद देखते हैं, आज का शायद अंतिम ही होगा ये श्लोक। 5वां श्लोक और अंतिम है। महान लोगों की महानता क्या है? वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णः तमसः
परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्यायः। क्या कह रहे हैं श्वेताश्वर उपनिषद से? कह रहे हैं कि वेदाहमेतम पुरुषः महानतम। ये जो महान लोग हैं उनकी महानता क्या है? तो वह क्या करते हैं? अज्ञानी अंधकार स्वरूप हूँ मैं। जो महान लोग वो मानते हैं कि मैं अज्ञानी और अंधकार स्वरूप है, तथा अन्य विद्वान ज्ञानी पुरुष मतलब स्वर्ण जैसे है, सोने स्वरूप जैसे हैं, प्रकाश जैसे है, ऐसे महान लोग समझते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, जबकि अन्य जो है वो विद्वान है। ऐसा महान लोग समझते हैं और ऐसा ही स्मरण करके मृत्यु को पार करते हैं। वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य रास्ता भवसागर को पार करने का, इस पृथ्वी लोक का जो भवसागर जिसमें हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्कर चलते रहता है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने का, श्री के चरणों में लीन होने का, वो जानते हैं कि इससे अलग कोई मार्ग नहीं है। तो वो अपने आप को अंधकार स्वरूप, अज्ञानी स्वरूप मान करके और दूसरे को विद्वान मानते हैं। ऐसा महान लोगों की महत्ता है। तो इस प्रकार से आपका यह श्लोक 5 श्लोक आपका समाप्त हुआ जो आपका उपनिषद से था। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसके जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसको हम लोग लेकर के आएंगे। फिर जैसा समय मिलेगा फिर हम लोग सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। बाकी आप लोग कक्षा के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, इसी तरह हमसे आप जुड़े रहे। धन्यवाद।